अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कुक बुक कवर, जिसमें हमें क्लाइंट ने बेसिकली सिर्फ 2 पिक्चर्स प्रोवाइड की हैं, जिनकी मदद से हमने बुक का कवर बनाना है। एक क्लाइंट की रेसिपी की पिक्चर है और एक उसकी अपनी पिक्चर है। तो इन दोनों को हम ले आते हैं फोटोशॉप में। यहाँ पे अभी हम शेफ़ की पिक्चर लेके आए हैं और इसको करते हैं रास्टराइज, और उसके बाद करते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव। मोस्ट ऑफ द टाइम इस ऑप्शन से बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, लेकिन अगर कभी कुछ ना कुछ डिटेल्स रह जाएं तो वो आप खुद से ब्रश टूल की मदद से कर सकते हो। यहाँ पे हम एक सॉलिड लेयर लगा के देख लेते हैं कि अगर कहीं पे कुछ फिक्सेस रहती हैं तो हम उनको कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये ठीक लग रही है। बाकी इसको आगे चल के देख लेंगे, अगर कुछ थोड़ा बहुत एडिट करना पड़ा तो। अब यहाँ पे दूसरी पिक्चर लेके आते हैं और इसका भी हम करते हैं बैकग्राउंड रिमूव। तो जी इसका भी बड़ा अच्छा सा बैकग्राउंड रिमूव होके आ चुका है। अब यहाँ पे हम एक बैकग्राउंड और इफेक्ट क्रिएट करने के लिए फोटोशॉप के कुछ ब्रशेस को यूज़ करेंगे, जो कि आपको इजीली इस वेबसाइट से मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉग ब्रश डाउनलोड करूँगी। यहाँ से आपको हर तरह का ब्रश मिल जाएगा। आपको जिस तरह का भी इफेक्ट क्रिएट करना हो अपने आर्ट वर्क में, आप यहाँ से इजीली ब्रश को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ पड़ा है तो मैं अभी उसको यूज़ करूँगी। सिंपली आपने डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करना है और आपका जो ब्रश है वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोटोशॉप के अंदर आ जाएगा। यहाँ से आप ब्रश टूल लोगे और बिल्कुल लास्ट के ऊपर आपको आपका जो आपने ब्रश इंस्टॉल किया होगा वो मिल जाएगा। और इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे होते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे अपने काम के हिसाब से तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ब्रश को अप्लाई करने के लिए हमेशा आपने न्यू लेयर पे काम करना होता है। अभी मैं पहले इसके कलर्स ले आऊँ जो कि मैंने इसकी बुक के इंटीरियर में यूज़ किए थे, क्योंकि बुक और कवर के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ब्रश को हमेशा हमने न्यू लेयर पे अप्लाई करना होता है। यहाँ से हमने ली न्यू लेयर और अब हम आई ड्रॉपर की मदद से कलर को सिलेक्ट करते हैं। अब दोबारा से आप ब्रश टूल लोगे और यहाँ पे आप अप्लाई करोगे ब्रश को, तो इस तरह का एक बहुत अच्छा सा आपको फॉगी सा इफ़ेक्ट मिल जाएगा। और जो आप जिस चीज़ को आप हाइड करना चाहते हो वो भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मुझे इसको बहुत ऊपर तक नहीं लेके जाना था तो मैंने उसके ऊपर मास्क अप्लाई किया और अब सिंपल ब्रश की मदद से मैं इसको हटा दूंगी जितना मुझे नहीं चाहिए। अब इस वाली लेयर को हमने ऑन किया, इसको ऊपर लेके आए और इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अब ये वाले जो भाई साहब हैं इनको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। और अभी आप देखो यहाँ से ना कुछ इसका एज नज़र आ रहा है, तो दोबारा हम ब्रश टूल लेते हैं और दोबारा से वही वाला ब्रश लेके अप्लाई करते हैं। इसका साइज़ आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, या फिर आप अपनी ब्रैकेट्स के बटन को यूज़ करके साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हो। आई थिंक अब ये सही लग रहा है। ऊपर से हमें इफेक्ट भी मिल जाएगा और नीचे से एक सॉलिड सी लेयर भी बन जाएगी कलर की। अब इसके बाद हम लेके आते हैं यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट राइट करना है, और ये था जी क्लाइंट का टाइटल। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे हम राइट करेंगे और फॉन्ट की सिलेक्शन करेंगे। कोशिश किया करें कि जो आप इंटीरियर में फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो वही आप बुक के कवर में भी यूज़ करो, लेकिन अगर आप इनको डिफरेंट कर भी लेते हैं तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो यहाँ से फ़ॉन्ट की कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। ये बेसिकली मुझे अलग अलग चाहिए थे ताकि मैं इनके ऊपर इफेक्ट अप्लाई कर सकूं, कोई ड्रॉप शेडो वगैरह इसको हम अच्छे से लगा सकें। सम टाइम अगर एक ही लेयर के ऊपर रहते हुए हम काम कर रहे हों
तो इफ़ेक्ट वगैरह अच्छे से अप्लाई नहीं होते। और वैसे भी फ़ॉन्ट का अगर आपने डिफरेंट वर्जन यूज़ करना हो तो फिर भी इसमें इशू आ जाता है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ओके किया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ड्रॉप शेडो। लेयर के ऊपर डबल क्लिक करें, बल्कि पहले मैं कलर्स को उठा के इधर रख दूँ ताकि हमें आसानी रहे। अब यहाँ से आए, लेयर के ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस आ गए। ड्रॉप शेडो लिया, इसका कलर ऑरेंज किया। अब यहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं कि हमें किस तरह का शेडो चाहिए। आप इधर से भी एंगल सेट कर सकते हो या सिंपली आप माउस को अगर अपने टेक्स्ट के ऊपर घुमाओगे तो भी आपको उसकी सेटिंग वहाँ से भी आपको नज़र आएगी। तो जहाँ से आपको लगे कि सही है वहाँ पे आप इसको फिक्स कर लें। ओके किया। अब यही वाला इफेक्ट चाहिए मुझे रेसिपीज़ के ऊपर, तो मैं सिंपली अब इसको दोबारा से इसकी सारी सेटिंग्स नहीं करूँगी बल्कि इसी को डुप्लीकेट कर दूँगी। अब हम फ्री पिक से कोई ब्रश ढूंढते हैं जिसके अंदर हम इसका सबटाइटल राइट कर सकें। आई थिंक ये वाला अच्छा लग रहा है। इसकी हम EPS फाइल डाउनलोड करते हैं और उसको इलिस्ट्रेटर से निकाल लेंगे। ये सारा पैकेज ही डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ से हम इजीली यूज़ कर सकते हैं जो भी फाइल आप ओपन करना चाहो। AI भी होती है, EPS भी होती है समटाइम। इलिस्ट्रेटर से आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसको किया हमने कॉपी, यहाँ पे आके इसको किया पेस्ट। कलर आप उधर सेट करना चाहो उधर कर लो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो आप वहीं पे ही इसको करो। सिंपली आपने इसको प्लेस किया और उसके बाद आपने लेयर को कर लेना है रास्टराइज, क्योंकि जब तक वो वेक्टर रहेगी तो आप उसको एडिट नहीं कर सकोगे। इसका कलर हमने आल्ट बैक स्पेस से चेंज किया। अब यहाँ पे हम इसका सबटाइटल राइट करेंगे। कलर इसका हमने ब्लैक कर दिया और इसका फ़ॉन्ट सेट करते हैं मॉन्टसेरेट, क्योंकि मैं इसके बुक के इंटीरियर में भी यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पे भी वही यूज़ करूँगी। आई थिंक इस पे वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा तो इसको करते हैं वाइट। अब यहाँ पे ये जो हमने बॉल रखा हुआ है इसका भी कुछ करते हैं। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ की और इसके कॉर्नर्स को मैंने कर लिया राउंड। अब इसका एक कॉर्नर जो है वो मुझे राउंड नहीं चाहिए बल्कि वो शार्प ही चाहिए था, तो उसको ज़ीरो कर दिया। इसकी लेयर को उठाया और बाउल के नीचे रखा। अब इसको किया रोटेट। यहाँ पे आई थिंक ठीक है। अब इसकी करते हैं सेटिंग। अब यहाँ पे हमने राइट करना है ऑथर का नेम। इसको सिंपल भी राइट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी कोई ग्राफिक यूज़ कर लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या फिर डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ तक एक तरह से हमने जो चीज़ें रखनी थी अपने डिज़ाइन के अंदर वो हमने रख ली। अब इनकी करते हैं एडजस्टमेंट, क्योंकि कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि हम एक बार जब चीज़ों को प्लेस कर रहे होते हैं तो तभी इनकी एग्जैक्ट जो है वो
हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं चीज़ों को। एक बार सारे एलिमेंट्स डिज़ाइन में रख के फिर हम देखते हैं कि किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। तो अभी हम करते हैं इसकी फ़ाइनल कुछ सेटिंग्स। इसकी पिक्चर को हमने सेट किया और अब यहाँ पे हम कुछ ग्राफिक एलिमेंट्स को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से आप कोई सा भी डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें से कोई भी एलिमेंट जो आपको अच्छा लगे। आई थिंक इस वाले को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको EPS में डाउनलोड किया, इलिस्ट्रेटर में अगेन इसको ओपन करके तो यहाँ से हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है। इसको यहाँ से पहले अनग्रुप करके इसकी जो मास्किंग है उसको रिलीज़ करके आप यहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हो। अगेन इसको भी हम यहाँ पे रास्टराइज करेंगे, क्योंकि अगर हमने इसको वेक्टर रखा तो फिर ये दोबारा से इलिस्ट्रेटर में ओपन होगा और वहाँ पे हमें उसकी चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी। अब इसमें आई थिंक अगर हम ग्रेडियंट अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह के येलो ऑरेंज हमें बने बनाए भी ग्रेडियंट मिल जाते हैं। आई थिंक यही वाला ठीक है, दोनों कलर के साथ मैच कर रहा है। लेकिन इसकी ओपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रखेंगे, इसकी ओपेसिटी हम कम करते हैं। पहले इसको बड़ा कर लेते हैं जितना हमें चाहिए। इसकी सेटिंग्स वगैरह करते हैं और इसकी लेयर को हमने मूव किया नीचे। अब इसकी ओपेसिटी को किया कम। अब यहाँ से एक और ले आते हैं। आई थिंक ये वाले जो एरो लगे हुए हैं ये सही लग रहे हैं। इसको हम प्लेस कर देते हैं ऑथर नेम के साथ, ताकि वहाँ से भी थोड़ा जो हमारा एरिया खाली खाली लग रहा है वो ज़रा फिल हो जाए। अगेन इसको भी यहाँ से कॉपी किया, इधर आए पेस्ट किया। इसको करेंगे रास्टराइज और इसकी करेंगे एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है जी, इसको भी हमने प्लेस कर लिया। लेकिन अब मुझे जो इसका जो मेन टाइटल हमने प्लेस किया था वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आई थिंक उसके साथ प्ले किया जा सकता है। सो उसको थोड़ा सा हम करते हैं बड़ा, ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। क्योंकि हमने टाइटल को बड़ा कर लिया है तो अब हमें दूसरी चीज़ों को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, उनकी भी कुछ सेटिंग्स करते हैं। आई थिंक अभी ठीक लग रहा है। बाकी देखेंगे, अगर कुछ क्लाइंट ने चेंज करवाना हुआ तो वो हम उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर देंगे। बट फ़िलहाल के लिए ये ठीक लग रहा है, जिस तरह की उसने हमें रिक्वायरमेंट सबमिट करवाई थी उसके अकॉर्डिंग। तो अब करते हैं इसको हम JPG एक्सपोर्ट और उसके बाद हम लगाएंगे इसको बुक की फ़ाइल के अंदर। क्योंकि ये एक ब्रांड गाइड थी तो ब्रांड गाइड के लिए हम कवर को विद इन द फाइल ही रखते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर आपको मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।